जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 2 जिसमें है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। इसमें लूसेंट के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो चलिए बताइए कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत है वह सर्वप्रथम किसने दिया था? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या निल्स बोर ने? तो इसका आंसर है बी, जॉन डाल्टन ने दिया था। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? 10⁻⁵मीटर, 10⁻⁹मीटर, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका आंसर होता है डी, 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इनमें से एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन क्या है? इनमें से एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु को सबसे सही निर्धारित करता है? तो कौन करता है? प्रोटॉनों की संख्या, आयनों की संख्या या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर न्यूक्लियनों की संख्या? तो चलिए बताइए हमें कि इनमें से कौन सा आंसर इसका सही है। प्रोटॉनों की संख्या जो है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को क्या करती है? सही निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में पूछ रहा है कि जो परमाणु के नाभिक होते हैं उनमें कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में अल्फा कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो बाहर होता है वो बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर कहाँ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ए में है। तो 5 का ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। याद करिए कि किस पर आवेश मतलब कोई चार्ज नहीं है। तो किस पर कोई चार्ज नहीं है? सी, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होते हैं? निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे कौन से चार्ज होते हैं? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? प्रोटॉन में कौन से मूल कण जो होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं? परमाणु में, सॉरी प्रोटॉन में नहीं, परमाणु में कौन से मूल कण बराबर संख्या में होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन तीनों बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने ही प्रोटॉन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश को सबसे पहले किसने बताया था? थॉमसन ने, मिलिकन ने, रदरफोर्ड ने या कूलाम ने? तो इसका आंसर है मिलिकन ने। मिलिकन ने क्या किया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेशों को सफलतापूर्वक क्या किया था? बताया था। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? क्या पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका इस एक सेकंड, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसमें -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? एक -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होते हैं। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड की प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक क्या किया था? परीक्षण किया हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। तो उन्होंने किस चीज़ को बताया था? सभी पदार्थ में परमाणु, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, परमाणुओं में न्यूट्रॉन या परमाणुओं में न्यूक्लियस। तो बताइए कि उन्होंने किस चीज़ को बताया था? उन्होंने परमाणुओं में न्यूक्लियस को बताया था। रदरफोर्ड जो थे उन्होंने क्या बताया था? परमाणुओं में न्यूक्लियस को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युतः होते हैं। जो परमाणु होते हैं वो विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक क्या होता है? उसके लिए धनात्मक होते हैं, धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधनात्मक रूप से या उदासीन रूप से। क्या होते हैं? तो
जो परमाणु विद्युतता होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ऐसे क्या होते हैं, परमाणु उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने, निल्स बोर ने, रदरफोर्ड ने या फैराडे ने। तो सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखिए इसमें कितना गोल्डस्टीन ने, चैडविक ने, थॉमसन ने या फैराडे ने। कितना लोग को लगता है कि थॉमसन ने या फैराडे ने किया था, नहीं रदरफोर्ड ने किया था। नहीं, इसमें से किसने किया था, तो जो प्रोटॉन की खोज है वो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। जो प्रोटॉन की खोज है वो किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसका ट्रिक होता है ईटा पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन ने किया था। उसके बाद प्रोटॉन की खोज पीजी से प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। किसने, गोल्डस्टीन ने। और उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। एन सी न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। कणीय तरंग की द्विप्रकृति किसमें पाई जाती है, मेसॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन में। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, कड़ी की द्विप्रकृति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज करता है, पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन है, चैडविक है, युकावा है, एंडरसन है या फिर रदरफोर्ड है। तो इसका आंसर है कि एंडरसन है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या थॉमसन ने। जो परमाणु का नाभिक होता है उसकी खोज किसने की थी, नाभिक की खोज पूछ रहा है। तो इसका आंसर है कि रदरफोर्ड ने याद है ना आपको, एक एक्सपेरिमेंट किया था, सोने की झिल्ली सोने की एक परत ली थी, सोने की उन्होंने सोने का ही परत लिया था, या फिर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, कौन है, हाँ रमन है, बोस है, चंद्रशेखर सहाय। इनमें से कौन है जिनका नाम जुड़ा हुआ है, तो ए है, इसका आंसर है बी, बोस, एस सी बोस साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है 19। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो बताइए न्यूट्रॉन का, जस्ट वेट, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, चैडविक, बोहर, फर्म या रदरफोर्ड। तो न्यूट्रॉन का पता सबसे पहले किसने लगाया था, आपको पता ही होगा, चैडविक साहब ने लगाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, लिथियम में, हाइड्रोजन में, ट्राइटियम में या फिर हीलियम में। तो बताइए कि इनमें से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन, किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक ही होता है। तो उसमें कहाँ से न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, तो ये किया था दी ब्रॉगली साहब ने। किसने किया था, दी ब्रॉगली साहब ने। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, बताइए तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो तत्व का सबसे जो छोटा भाग होता है उसे हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, सबसे छोटा कण है जो फ्रीली रह सकता है, फ्रीडम रह सकता है, अणु, परमाणु, धन आयन या फिर ऋण आयन। तो इसका आंसर है परमाणु। क्या है, परमाणु। जो परमाणु होता है वो हमेशा क्या रह सकता है, फ्री रह सकता है। नेक्स्ट है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो होता है किस पर निर्भर करता है, न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो इसका आंसर आप हमें बताइए। इसका आंसर है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों पर। जो परमाणु का जो के उसका व्यवहार होता है, उसके जो
क्या होते हैं, किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ऐसे किनारे किनारे क्या पाए जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना। तो इस पे क्या करता है, उसका जो रासायनिक व्यवहार होता है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान किसका योग है, बताइए। जो द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर आप निकालते होंगे ना, किसका योग है, केवल प्रोटॉनों का, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों का, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, कि दोनों का। तो इसमें किसका आंसर है, डी। इसका आंसर क्या है, डी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो होता है वो क्या होता है, योग होता है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो द्रव्यमान संख्या होता है, एम इक्वल टू, जो द्रव्यमान संख्या होता है इसमें किसका है, ये किसी भी परमाणु का, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या जो होता है कैसे होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, किसी परमाणु के, पूछ रहा है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान क्षति, परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा द्रव्यमान क्षति। परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान की संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। याद रखिएगा, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में या फिर मेसॉन में। तो इसका आंसर है न्यूट्रिनो में। किसमें है, न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। न्यूट्रिनो इज डिफरेंट एंड न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। नेक्स्ट है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकता, या कभी हमेशा जो होता है पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या है, जो परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन उस पर अगर चार्ज पूछेगा तो वो हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। चार्ज निगेटिव होता है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, अल्फा कण से, बीटा कण से, गामा कण से या एक्स किरण से। तो बताइए कि ये किससे किया जा सकता है, इसमें अल्फा कण से। किससे, अल्फा कण से जो होता है वो नाभिक के आकार का आकलन हम अल्फा कण से निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नाभिक के धन आवेशित होने की खोज की थी। जो नाभिक होता है हमारा, वो जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको किसने खोजा था, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने या फिर चैडविक ने। तो इसको खोजा था रदरफोर्ड साहब ने। उन्होंने ये बताया था कि जो नाभिक होता है हमारा वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि जो उन्होंने बमबारी कराई थी ना, उससे क्या हुआ था, वापस रिटर्न हो गया था। इसलिए बताया था कि उन्होंने बीच में जो क्या होता है, नाभिक होता है वो कैसा होता है, धन चार्ज होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, बताइए। परमाणु भार जो होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय भार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, जी ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12 या हाइड्रोजन 1। तो इसका आंसर है कार्बन 12। जो भी हम परमाणु भार निकालते हैं वो हमेशा कार्बन 12 से ही निकालते हैं। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल। जो पॉजिट्रॉन है वो किसका एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या मेसॉन का। तो इसका आंसर है कि न्यूट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन होता है ना वो न्यूट्रॉन का अपोजिट होता है। उसके बाद न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या आती है। जो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है वो किससे सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है तो कभी उसके परमाणु क्रमांक की क्या होती है, बराबर होती है। इसका आंसर होगा डी 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, मैडम क्यूरी ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने या जॉन डाल्टन ने। तो आप हमें इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है मैडम क्यूरी। जो आणविक सिद्धांत होता है वो मैडम क्यूरी ने दिया था। तो जो किसने आणविक सिद्धांत दिया था, तो आणविक सिद्धांत किसने दिया था, मैडम क्यूरी ने दिया था। नेक्स्ट हम मिलते हैं 35 क्वेश्चन पे। फोटोन मिलते नहीं मतलब हैं, कहीं जाइए जाना नहीं है। फोटोन की ऊर्जा ई जो होता है, संवेग पी और वेग सी, किसमें से कौन सा संबंध इसका
सही है। तो ये होता है P बराबर EC²। क्या होता है? P बराबर EC²। इसका संबंध है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? बताइए। हुंड से, पाउली से, फैराडे से या आर्हेनियस से? तो इसका आंसर है, जो एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं, ये बताया था पाउली साहब ने। किसने बताया था? पाउली साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आवृत्ति से, आमाप से या चक्रण से? तो इसका आंसर है अभिविन्यास से। किसका? किससे? अभिविन्यास से। रासायनिक तत्व के अणु का संबंध, जो संदर्भ है चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से है। नेक्स्ट है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्ष में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है, क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या? इनमें से कौन सा इसका आंसर है? तो जो 38 होगा उसका ए होगा। मुख्य क्वांटम संख्या 38 का ए है। मुख्य क्वांटम संख्या, जो क्वांटम संख्या जो किसी कक्ष में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा में, क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? जो एलिमेंट होता है उसका केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उसको कौन तय करता है? प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, या इनमें से सभी जो होते हैं उसको तय करते हैं? तो इसका आंसर है प्रोटॉनों की संख्या। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसके गुणों को तय करती है। उसके गुणों को क्या करती है? तय करती है। तत्व के रासायनिक गुणों को, तत्व के रासायनिक गुणों को कौन तय करता है? तो वो प्रोटॉनों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कक्ष होते हैं उसमें हमेशा क्या होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? इस ऑप्शन में 18 इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इस ऑप्शन में जो है उसमें कितने हो सकते हैं? 18। नहीं तो वैसे क्या होते हैं? दो होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? दो होता है। फिर उसके बाद 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिर उसके बाद कितने होते हैं? फिर 8 होते हैं। 8 होते हैं। फिर उसके बाद कितने होते हैं? 18 होते हैं। और फिर उसके बाद कितने होते हैं? 18। 18 होते हैं। और उसके बाद कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। लास्ट में इसमें 32 दिया नहीं है तो लास्ट में क्या दिया? 18। तो उसमें कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो जो बाकी सारे बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल से, और हमारे चैनल को कुछ नहीं, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।